हमारी मांग को इस कार्यक्रम के बाद पूरा नहीं किया गया तो अगला कार्यक्रम खटीमा में होगा। आज देखिए तमाम हर संगठन के, हर दल के, हर जगह से लोग एकत्रित हुए हैं और ये आगे लड़ाई जारी रखी जाएगी और जारी रहेगी जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिला जाएगा। तुम वर्दीधारियों को अगर आंदोलन में खड़ा नहीं करना चाहते हैं तो उनके परिवारजनों को तुम नहीं रोक सकते, और अगर रोकने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर और भी ये मामला बढ़ेगा। वो अपनी माँ को हॉस्पिटल नहीं दिखा सकता, लेकिन अधिकारी की माँ को हॉस्पिटल दिखाने का काम करता है। वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं छोड़ सकता, लेकिन इन अधिकारियों के बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम करता है। जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते आए हैं कि हम 4600 ग्रेड पे इनको देंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री अपनी बात से मुकर रहे हैं। जब तक भाजपा सरकार को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, इनके कानों में पस पड़ गया है। पहाड़ के लोग हैं, हम उत्तराखंडी हैं, हम उस जवान का शोषण तो नहीं होने देंगे जिस जवान ने इन 26 वर्षों में राज्य को बनाने का काम किया। 4600 ग्रेड पे दिलाने की मांग को लेकर आज देहरादून में तमाम सामाजिक संगठन, गैर राजनीतिक, राजनीतिक संगठन मैदान में उतरे। परेड ग्राउंड के सामने इस वक्त में आप देखिए तमाम भीड़ है। बॉबी पवार भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे। बॉबी भाई, क्या है मुद्दा पुलिस का? बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, सरकार का खजाना खाली है, क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, जिस प्रकार से लंबे समय से 4600 ग्रेड पे का जो मामला चल रहा है, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, सरकार कोई भी रही हो। और वर्तमान में तो जो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण सीट पर मुख्यमंत्री साहब बैठे हुए हैं, वो खुद इसके समर्थन में थे। उन्होंने खुद घोषणा की थी कि हम 4600 ग्रेड पे करेंगे, परंतु आज तक सैकड़ों लोगों को दर्जाधारी बना करके जो बजट है सरकार का, या जो बजट है इस प्रदेश का, उसको ठिकाने लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उससे पार्टी का प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो कानून के हमारे रखवाले हैं उनको उनका जो सम्मान है 4600 ग्रेड पे, जिन लोगों ने 25-25 साल नौकरी करते हो गया, और अब बचा ही क्या है उनके पास? 5-7 साल और नौकरी होगी और उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो क्या एक व्यक्ति, ना तुम उनको प्रमोशन दे पा रहे हो, ना उनको तुम 4600 ग्रेड पे दे रहे हो? तो निश्चित तौर पर एक जो ग्रेड पे जो एक सम्मान राशि है, मैं कहूँगा कि इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी ड्यूटी भी कोई फिक्स नहीं है। ड्यूटी भी 24 घंटे की ड्यूटी, जब मर्जी तब ऑर्डर मार दो और तब उन्हें खड़ा होना पड़ता है। तो आज ये सम्मान की लड़ाई है, इस कानून के रखवाले जो हमारे प्रदेश के, उनकी ये लड़ाई है, और प्रदेशवासियों को इसमें सबको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रदेश में हर घर से फौजी है, हर घर से शिक्षक है, हर घर से पुलिस के जवान है, तो ये एक व्यक्ति की नहीं, ये पूरे समाज की और पूरे प्रदेश की लड़ाई है। जो सरकार कह रही है, फिर पुलिस के अधिकारियों का भी हम बयान देख रहे थे कि वो उनका ये कहना है कि हम बीच का रास्ता लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस के जवानों को हमने एकदम छोड़ दिया है, कई तरह से उनको फ़ायदा देने की कोशिशें हुई। नहीं, क्या फ़ायदा देने की कोशिशें हुई है? जब 4600 ग्रेड पे लागू नहीं हुआ है, उससे पहले तुमने 3 साल पहले, 4 साल पहले सोशल मीडिया पर, अखबार पर, टीवी चैनलों में ऐड चलाने शुरू कर दिए कि धामी सरकार या भाजपा सरकार इनको सम्मान दे रही है, 4600 ग्रेड पे लागू कर दिया गया है। ये किस प्रकार का ये छलावा है? निश्चित तौर पर आज भले ही सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पुलिस के जो लोग हैं जिनकी ये लड़ाई है, चाहे उनको दबाने के लिए या उनके परिवारजनों पर जो फोर्सफुली जो एक एक्शन लिया जा रहा है कि इस प्रकार से जो भी आवाज़ उठाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, तो ये लोकतंत्र में गला घोटने जैसी ये स्थिति है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी को, सर्वप्रथम वो देश का नागरिक है और हर एक नागरिक को अपनी बात को रखने का, अपनी बात मनवाने का अधिकार है। इस प्रकार के जो आदेश जारी हो रहे हैं, जो फरमान जारी हो रहे हैं, निश्चित तौर पर उनका भी हम कड़ी निंदा करते हैं और इसका विरोध प्रकट करते हैं। तुम वर्दीधारियों को अगर आंदोलन में खड़ा नहीं करना चाहते हैं तो उनके परिवारजनों को तुम नहीं रोक सकते, और अगर रोकने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर और भी ये मामला बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो ये थे बॉबी पवार। देखिए हुआ क्या है, पुलिस के कर्मचारी हैं, एजिटेशन में उतर नहीं सकते, बाध्यताएं हैं, पुलिस एक्ट कहता है, लेकिन जो परिजन है, क्या उन्हें भी रोका जा रहा है? वो चाहते हैं कि भाई उनका घर भी, चूँकि अब कह रहे हैं बॉबी पवार 5-7 साल बचे हैं, उसके बाद क्या होगा। संदीप चमोली हमारे साथ हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया। इन्हीं का आह्वान था आज देहरादून में लोग आए।
कोई राजनीतिक संगठन हो, हर किसी को न्योता इन्होंने दिया, आप आइए। उन पुलिस वालों के लिए आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। संदीप जी, आपके आह्वान पर यहाँ पर लोग आज इकट्ठा हुआ, मुझे अच्छा लगा कि तमाम दलों के लोग आए हैं, अधिवक्ता आए हैं, अलग अलग दलों के लोग हैं। ये मांग कितनी जायज़ है? चूँकि सरकार और पुलिस के बड़े अधिकारियों के हम बयान देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं अपने कर्मचारियों को, हमने नाराज़ नहीं किया। बट जी, राज्य बनने के बाद इस जितने भी पुलिस के कर्मचारी, हम सिपाही की बात कर रहे हैं, जो इस राज्य का पूर्ण रूप से, चाहे वो हरिद्वार का हो, चाहे उधम सिंह नगर का हो, चाहे गढ़वाल का हो, चाहे कुमाऊं का हो, इस राज्य का जो वासी है, उस वासी के साथ यहाँ के अधिकारियों ने सरकारों के साथ मिलकर दोयम दर्जे का व्यवहार किया है। जब वो भर्ती हुए थे तो उनसे स्पष्ट कहा गया था कि आपको 4600 पे ग्रेड 20 वर्ष की रोजगार के बाद आपको मिलेगा, 20 वर्ष की नौकरी पूरे होने के बाद। लेकिन समय समय पर पुलिस के अधिकारी इन बड़े नेताओं की चाटुकारिता करने के लिए यहाँ के निवासी के साथ लगातार छल करते रहे। क्या मांगे उसकी? आपको पता है पुलिस का जवान किस तरीके से अपनी जिंदगी काटता है? वो अपनी माँ को हॉस्पिटल नहीं दिखा सकता, लेकिन अधिकारी की माँ को हॉस्पिटल दिखाने का काम करता है। वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं छोड़ सकता, लेकिन इन अधिकारियों के बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम करता है। क्या इनके नौकर के रूप में सिपाही की भर्ती हुई है? हम आज मांग करते हैं, और ये यहाँ से एक और मांग करते हैं, अगर हमारी मांग को इस कार्यक्रम के बाद पूरा नहीं किया गया तो अगला कार्यक्रम खटीमा में होगा। पुष्कर सिंह धामी जी जो जाग रखे 5 वर्ष से, 21 तारीख को अक्टूबर में आप पुलिस भर्ती दिवस में घोषणा करते हैं। उस घोषणा में आप स्पष्ट कहते हैं कि 4600 पे ग्रेड का लाभ है। सरकारें पोस्टर बैनर छपा देती हैं, लेकिन इसका लाभ कर्मचारी को नहीं मिलता। वो सिर्फ राजनीतिक घोषणा थी। मैं पुलिस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा ना हो, लेकिन मत का प्रयोग तो आपके पास है ना। जवाब दीजिए। अगला कार्यक्रम भटजी खटीमा में होगा, इससे भी विशाल होगा, इससे भी भव्य होगा। सर पे कफन बांध के निकलने वाले लोग हैं, हम पहाड़ के लोग हैं, हम उत्तराखंडी हैं। हम उस जवान का शोषण तो नहीं होने देंगे जिस जवान ने इन 26 वर्षों में राज्य को बनाने का काम किया। परिजन हैं, जो तमाम पुलिस वाले साथी हैं, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इस वक्त भी कर रहे हैं। परिजनों को क्या रोका गया है? वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप तक कोई पहुंचे, परिजनों से बात हुई? परिजन लगातार हमारे संपर्क में है। परिजनों को पुलिस के अधिकारी डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं। इस राज्य में पहली बार हो रहा है। अगर मैं पुलिस में भर्ती हूँ, मेरे पूरे परिवार को बांधने का काम किया जा रहा है। पूरे परिवार को तो वेतन नहीं मिलता बट जी, वेतन तो जवान को नौकरी कर रहा है। तानाशाही इस राज्य में चल रही है, पुलिस के जवान को गुलाम बना के रखा जा रहा है। हम ऐसे नहीं होने देंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मेरे बगल में स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी जी हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जो भीड़ आपको दिख रही है, आधा हिस्सा ये लेके आए हैं सिर्फ इसलिए कि इस उत्तराखंड के जवान की पीड़ा को ये समझते हैं। मैं जोशी जी से कहूँगा अपनी बात को जरूर रखें। और देखिए, पुलिस 24 घंटे हमारे लिए साई की तरह खड़ी रहती है, पुलिस के सिपाही खड़े रहते हैं। आज भाई संदीप जी चमोली जी के नेतृत्व में एक बार आवाज़ उठाई गई है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे और इस हक को और बड़ा विस्तृत और बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन अपने भाइयों की जो हक है उसको लेके रहेंगे। नौकरी का जैसे कह रहे हैं कि बड़ी टफ नौकरी है पुलिस की, हमारे 4 धाम यात्रा भी हो रही है, VIP ड्यूटीज़ भी है। वो तो संदीप चमोली यहाँ तक कह रहे हैं कि वो बड़े अधिकारियों के बच्चों को स्कूल तक छोड़ने पुलिस के कर्मचारी जा रहे हैं, छोटे सिपाही जा रहा है। तो कुछ तो दर्द गया होगा ऊपर तक। बिल्कुल, देखिए, ये जो सिपाही हैं हमारे उत्तराखंड मूल के हैं, इसलिए इनको उनका हक मारा जा रहा है, लेकिन मरने नहीं दिया जाएगा। आज देखिए, तमाम हर संगठन के, हर दल के, हर जगह से लोग एकत्रित हुए हैं, और ये आगे लड़ाई जारी रखी जाएगी और जारी रहेगी जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिला जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। तो ये जोशी जी हैं स्वराज दल के, और इधर मोहित टिमरी भी मेरे साथ इस समय है। आज काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। मोहित भाई, कैसे हो पाएगा? देखिए, मेरा ये कहना है, पुलिस के जवान एकमात्र ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। वो अपनी सर्विस ड्यूटी से बंधे हुए हैं, वो ऐसी बेड़ियों में बंधे हुए हैं जहाँ से वो अपनी बात रख ही नहीं सकते हैं। ऐसे में तमाम सामाजिक संगठनों ने, तमाम लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये तय किया, हम सब लोग मिलकर हमारे जवानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और आप देखिए, हम वो बात कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते आए हैं कि हम 4600 ग्रेड पे इनको देंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो उनका जो वायदा था पुलिस के जवानों से, हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो वायदा किया था उसको आप पूरा कीजिए। और आप देखिए, इस राज्य में हमारे पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तमाम तरह की चुनौतियां वो झेलते हैं, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे कहीं बर्फबारी हो, चाहे कोई घटना हो, दुर्घटना हो, VIP ड्यूटी हो।
कहीं भी हो, हमारे पुलिस के जवान अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब तमाम कर्मचारियों को ग्रेड पे के लाभ मिल रहा है तो पुलिस के जवानों को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अन्य राज्यों में लाभ मिल रहा है तो हमारे राज्य में भी इसका लाभ हमारे जवानों को मिले, ये मांग हम आज यहाँ से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैम। ये पुलिस को 4600 ग्रेड पे कैसे मिल पाएगा? क्या सरकारी खजाने में पैसा कम है? क्या है दिक्कत? देखो, मैं आपको बताऊं, पुलिस ग्रेड पे पिछली बार भी बहुत महिलाओं ने आंदोलन किया था, मैं भी उसमें शरीक हुई थी 2021-22 में। और उसके बाद भी क्या इन्होंने नहीं करना है? क्यों? ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो प्रमोटी हैं, आप देखिए जितने प्रमोटी हैं उनको किसी को कप्तान बना देंगे, किसी को एसपी बना देंगे। जो सिपाही हैं उन लोगों को, उन बेचारों को कभी ये पुलिस ग्रेड पे देने को तैयार नहीं। और भी जो महिलाएं आती हैं, जिनकी पत्नियां आती हैं, उन पर कार्रवाई कर देते हैं। उस डर के मारे नहीं आते ये लोग। तो इसलिए हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मैं जब तक भाजपा सरकार है, जब तक भाजपा सरकार को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, इनके कानों में पस पड़ गया है। कान, ब्रेन की और कान की, आँख कान कहते ना, इनको ENT के डॉक्टरों को दिखाना पड़ेगा। इनके डेड हो गए दिमाग, इनके एक नस सूख गई है। और जिससे देखिए राज करना चाहते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के साथ इतना अन्याय करते हैं लोग, इतना अन्याय करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो इसलिए हम सबको पुलिस ग्रेड पे के लिए लड़ना होगा, सारे संगठन। और मैं आज आपके माध्यम से जितने भी हमारे उत्तराखंड के छोटे संगठन हैं, उन सब संगठनों को कहना चाहती हूँ, पुलिस ग्रेड पे ही नहीं, PRT जवानों का भी मामला है, और आशा कार्यकर्ताओं का भी मामला है, आंगनबाड़ियों का भी मामला है, और फार्मासिस्टों का भी मामला है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें हम सबको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। हम ये नहीं कि चुनाव से पहले हम इकट्ठा होएं, इन पर दबाव बनाएं, ये हमें एक चिट्ठी पकड़ा दें और फिर काम ना करें। और ये लोग क्यों नहीं, जब सरकार बन जाती है तब क्यों नहीं दबाव देते? ये 4 साल 5 साल आराम से। जो इनके मेन प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी संगठन हैं, उन संगठन के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, उनको ये मैनेज कर लेते हैं। किसी भी, चाहे आशाएं हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे जितने भी संगठन आज परेशान हैं, चाहे बेरोजगार संगठन हो, चाहे आपके जितने भी पीड़ित हैं, उनके जो मेन लोग हैं उनको ये मैनेज कर लेते हैं। और जिसकी वजह से आंदोलन विफल हो जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम 8 महीने आंदोलन किए थे और 8 महीने लगातार 2000 लोगों का खाना गया था, ये सबको मालूम है। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने टाल दिया, चिट्ठियां दे दी, अब करेंगे तब करेंगे, लोग शांत हो जाते हैं। देखिए, बेरोजगारी इतनी है, लोगों के पास पैसे नहीं होते, और उसके बाद जोड़ जाड़ के भीड़ इकट्ठी करते हैं, ये उनको चिट्ठी देकर शांत कर देते हैं। फिर हर बार भीड़ जुटाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये इसलिए विफल हो रहे हैं। अब इस लड़ाई को, जब तक हमारा एक ही काम होना चाहिए, हमें भाजपा को, जिनके आँख कान नाक बंद है, सब ब्रेन डेड हो गए, इनको बाहर का रास्ता दिखाना है। देखिए, आज पूरा उत्तराखंड लूट दिया इन्होंने। अभी देखो 3000 पेड़ काट दिए, आपने देखा होगा। और इसी तरह पूरे कोसी से लेकर पूरा रामनगर तक जंगल काट दिए हैं। और आपने इन्होंने खनन करके पूरे 20-20 साल गड्ढे। मैंने अभी नंदा की चौकी का मामला उठाया था, आज से 1 हफ्ते से बोल रही हूँ। कल पुल टूट गया क्योंकि वो काम ही नहीं हुआ। अधूरा काम, पैसे ले लेते हैं और कमीशन खा लेते हैं, फिर अगले साल की आपदा का वेट करते हैं। तो हालात बहुत उत्तराखंड की खराब है। जब तक हम इन राष्ट्रीय पार्टियों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और पूरे उत्तराखंड को अनुरोध करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि एक तीसरा विकल्प ऐसा बनाया जाए। बना रही हूँ मैं, अच्छे लोग आ रहे हैं उसमें, तो उस दल को तीसरा विकल्प, सारे लोग इकट्ठे हो, उसके साथ तीसरे विकल्प में आए, एक छत के नीचे आए, तब इस उत्तराखंड का भला हो सकता है। तो देखिए, तमाम लोग, तमाम राजनीतिक दल हैं, गैर राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो आज देहरादून के परेड ग्राउंड के सामने इकट्ठा हुए हैं। और इन्होंने यहाँ से चेतावनी दी है कि सरकार सुन ले। और अगला कार्यक्रम बताया जा रहा है खटीमा में होगा, वहाँ जाकर आंदोलन करेंगे। पुलिस के जवानों के ग्रेड पे की जो मांग है, 4600 ग्रेड पे हो, वो राज्य गठन से अभी तक नहीं मिला है। एक मांग है, उसकी लड़ाई अब ये चुनावी वर्ष में अभी और जोर पकड़नी तय। कैमरामैन अमित भट्ट के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।